हाय, प्रेज द लॉर्ड, शब्बात शालोम। आज का हमारा सत्यवेद कथा में पांचवी कथा है रूत का किताब, जो एक विश्वासी सास और एक अविश्वासी बहू की कथा, जिनकी शुरुआत तो बड़े दुख, आंसू और मृत्यु के साथ होकर परंतु अंत जो है बड़े आनंद, खुशी के साथ होती है। तो आइए और देरी ना करते हुए इस कथा को मनन करते हैं। ये रूत के कथा को अंत तक जरूर देखिए। अंत में एक इंटरेस्टिंग बात जो है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है, बेथलेहम के गौशाला से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर देखिए। बेथलेहम के नगर में एक छोटा सा विश्वासी परिवार, जिसमें एलीमलेक, उसकी पत्नी नओमी और उसके दो लड़के निवास करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बेथलेहम नगर में अकाल आ चुका था, जिसमें धरती सूख गई थी और खेत बंजर हो चुका था। तब एलीमेलेक ने निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार के साथ बेथलेहम को छोड़कर मैं मोयाब देश चले जाऊंगा। वो मोयाब देश जो एक समय में इजराइल का दुश्मन था, परंतु एलीमेलेक वहां पर जो अनाज की कमी नहीं थी, इसीलिए अपने परिवार को लेकर बेथलेहम को छोड़कर वो मोयाब देश चला गया। जब वो मोयाब देश पहुंचे, कुछ समय के बाद जो है एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। तब नओमी अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोयाब देश में रहने लगी। उसके बाद नओमी ने अपने दोनों लड़कों का उस देश का, मोयाब देश की दो लड़कियों के साथ विवाह कराया। एक का नाम था ओरपा और एक का नाम था रुत। मतलब नओमी ने अपने दोनों लड़कों को दो अविश्वासी लड़कियों के साथ, मोयाब देश के दो लड़कियों के साथ विवाह कराया और लगभग 10 साल तक अपने दोनों बच्चों और अपने दोनों बहुओं के साथ नओमी मोयाब देश में रहने लगी। 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि उसके दोनों लड़कों का भी मृत्यु हो गया। जब मृत्यु होने के बाद उस घर में जो है मातम छा गई। सास जो है विधवा हो चुकी थी। अब उसके दोनों बहू भी जो है विधवा बन चुके थे। और तब नहोमी जो है अंदर से टूट गई और वो बिलक बिलक के रोने लगी कि मैं तो विधवा हो चुकी हूँ, अब मेरे दोनों बहू भी जो है वो भी विधवा हो चुके हैं। एलीमेलेक के समान हम भी अपने जीवन में ऐसे निर्णय को लेते हैं कि ये घर मेरे लिए सही नहीं है, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, या ये सिटी मेरे लिए सही नहीं है, इसको मैं बदल दूंगा। और जब हम बदल कर नए स्थान पे जाते हैं या नए घर पे जाते हैं, तो हमारा परिस्थिति पहले से भी और बुरा हो जाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। एक व्यक्ति जो यरूशलेम का निवासी था, वो यरूशलेम को छोड़कर वो एरिको की ओर चला। यरूशलेम जो ऊपरी नगरी है और जो एरिको है वो पहाड़ के नीचे वाला नगर, वो ऊपरी स्थान को छोड़कर वो एरिको का निचले स्थान पे जाने लगा। और रास्ते पे जो है एक चोर आकर उसको लूट लिया, उसको घात किया, उसको मारकर अधमरा छोड़कर वो चला गया। इसी रीति से जो है एलीमेलेक जो बेथलेहम को छोड़कर वो अब मोयाब देश को चल पड़ा। और मोयाब देश में जाने के बाद उनकी जीवन जो है और जो है खराब हो चुकी थी। मृत्यु उस घर पे आ चुका था। परेशानी, दुख, तकलीफ और समस्या बढ़ चुकी थी। इसीलिए प्रभु जो कुछ भी हमारे लिए रखा है वो सोच समझ के रखा है। हम अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ का सहारा लेकर हम जो है अपने चीजों को बदल देते हैं। जब नओमी इस दुख में थी, तब एक खबर उसके पास आया कि बेथलेहम में अकाल टल चुका है और फिर एक बार जो है सब कुछ हरा भरा हो चुका है। तब नओमी ने निर्णय लिया कि फिर एक बार मोयाब देश को छोड़कर मैं बेथलेहम की ओर चले जाऊंगी। अब नओमी ने अपने दोनों बहू को अपने पास बुलाकर कहा, मैं बेथलेहम जाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम दोनों अब अपने अपने घर लौट जाना, अपने अपने पिता के पास लौट जाना। दोनों बहू उनसे कहने लगे, नहीं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगे। तब नओमी ने उनको समझाने की कोशिश की। तब ओरपा नओमी के बात को मानकर जो है उसे गले लगकर, उसको चूमकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। परंतु जो रूत थी, उसने नओमी से कहा, नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। जहाँ पर तू जाएगी मैं तेरे साथ साथ आऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, बोलकर वो अपने सास के साथ ही खड़े रही। नओमी ने रूत को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु रूत अपने बात पे अटल थी कि नहीं, जहाँ पर मेरी सास होगी उसके साथ मैं भी रहूंगी। के बाद दोनों सास और बहू जो है उस मोयाब देश को छोड़कर बेथलेहम की ओर
चल पड़े। जब नओमी और रूत बेथलेहम को पहुंच गए, तब रूत ने इस बात का निर्णय लिया, अपना सास का देखभाल मैं खुद करूंगी। और रूत जो है बोयाज नाम का एक धनवान व्यक्ति के खेत में काम करने लगी। कटनी के बाद जो कुछ अनाज बच जाता था, उस बचे कुछ अनाज को अपने बोरी में जमा कर वो अपना सास का और अपना खुद का गुजारा करने लगी। जब ये बात बोयाज को पता चला, बोयाज एक धनवान किसान था, एक नीतिवान और एक विश्वास योग्य किसान था। जब बोयाज को इस बात का पता चला कि रूत नाम की एक बहू अपने सास का देखभाल कर रही है और वो बड़े विश्वास योग्य होकर अपने देश मोयाब को छोड़कर अपने सास के साथ वो बेथलेहम आ चुकी है, तो बोयाज ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। उसने अपने लोगों से कहा कि जब रूत खेत में काम करने आए तो अनाज को उसके लिए छोड़ देना, कटनी के बाद अच्छा कुचा अनाज जो है उसके लिए रख छोड़ना, ताकि वो अपने सास का और अपना खुद का देखभाल कर सके। और रूत जब जब बोयाज के खेत में काम करने जाती, उसके लिए पहले से ही जो है अच्छा वाला अनाज जो है उसके लिए रख दिया गया था। एक दिन नओमी ने इस बात पे गौर किया कि रूत जो है अब हर दिन अच्छा वाला अनाज जो है घर ले आ रही है, तो उसने अपने बहू से पूछा कि ये कैसे संभव है। रूत ने अपने सास नओमी को बताया कि बोयाज नाम का किसान जिसका अनुग्रह रूत पर आ चुका है और अपना अनाज जो है वो इसके लिए पहले से ही रख छोड़ता है। नओमी ने रूत से कहा, वो बोयाज कोई और नहीं, हमारा ही रिश्तेदार है, इसीलिए अब जब तू खेत में जाए तो उसके चरणों के पास बैठना और उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखना, क्योंकि इजराइल के रीति रिवाजों के अनुसार जो भी स्त्री विधवा होती है, उस विधवा स्त्री के रिश्तेदारों में से कोई भी व्यक्ति जो है उस स्त्री को उस विधवापन से छुड़ाने का हक रखता है, उससे विवाह करके उसको उस बंधन से वो बाहर ला सकता है। इसीलिए नओमी ने रूत से कहा कि अब जब तू जाए तो बोयाज के सामने ये प्रस्ताव रखना। अगर ये कथा आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब ये कथा आपको पसंद आ रही है और ये कथाएं आपको समझ रही है। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो को, ऐसे कथाओं को, अनसुनी बाइबल के कथाओं को आपके सामने मैं ला सकूं। और दूसरे दिन जब रूत बोयाज के खेत में गई तो उसने देखा कि बोयाज पलंग के ऊपर सोया हुआ है। तब उसके चरणों के पास बैठकर अपने विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखी। तो बोयाज जो है उठकर उससे कहा कि हाँ, मैं तो तैयार हूँ तेरे साथ विवाह करने, पर हमारे रिश्तेदारों में मुझसे ज्यादा करीब और मुझसे ज्यादा हक रखने वाला एक और व्यक्ति है। उस व्यक्ति को मुझे एक बार पूछना होगा, अगर उसने विवाह करने से मना किया तो मैं तुझसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरे दिन बोयाज ने कुछ लीडर्स को जमा कर एक पंचायत के समान रखकर जो है उस व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति से पूछा गया, क्या तू रूत से शादी करने के लिए तैयार है? तब उस व्यक्ति ने जो है मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे विधवा स्त्री से शादी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के मना करने के बाद बोयाज ने रूत को अपना धर्म पत्नी कहकर उसे स्वीकारा और उसके साथ उसने विवाह कर लिया। अब बोयाज और रूत जो है एक विवाह के बंधन में आ चुके थे। इस बात को जानकर नओमी बहुत खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसका बहू को उसने एक नया जीवन को प्रदान किया। बोयाज और रूत के विवाह के बाद उन दोनों को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ओबेद, और ओबेद का पुत्र जस्सी, जस्सी का पुत्र राजा दाऊद। मतलब राजा दाऊद का जो दादाजी है वो है ओबेद, जो रूत और बोयाज का पुत्र है। देखो कितना अद्भुत बात है कि रूत और बोयाज के वंश में से निकला हुआ दाऊद और दाऊद के वंश में से निकला हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। रूत और बोयाज के शादी के बाद जो घर में वो निवास करते थे, वो घर उनका बेटा ओबेद को मिला। ओबेद के बाद वो घर जस्सी को मिला। जस्सी के बाद वो घर दाऊद राजा को मिला। जब राजा दाऊद उस घर पे निवास करते थे, तब दाऊद राजा का एक मित्र था जिसका नाम था हिराम। हिराम नाम का उसका मित्र जो है उसको एक सुंदर सा पैलेस, एक सुंदर सा भवन जो है दाऊद को गिफ्ट करता है। जब दाऊद को एक नया घर, एक नया पैलेस मिलने के बाद वो जो छोटा सा घर है, जो रूत और बोयाज का घर जो दाऊद तक पहुंचा था, दाऊद ने उस घर को जो है चिमहाम नाम का एक व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब जो है उसको एक नया घर प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये जो छोटा सा घर है, ये घर को चिमहाम नाम का उसके मित्र को, दाऊद के मित्र को उसने जो उसको गिफ्ट कर दिया। दाऊद के द्वारा मिला हुआ उस घर को चिमहाम ने जो है प्रवासी लोगों के लिए ठहरने का स्थान बनाया। जितने भी लोग बेथलेहम में प्रवासी के रूप में आते थे, टूरिस्ट के रूप में आते थे, उन लोगों के ठहरने के लिए उसने उस घर को उपयोग किया। और इस बात को बड़े ध्यान से सुने, रूत और बोयाज का घर जो दाऊद को मिला था, दाऊद से वो चिमहाम के पास पहुंचा और चिमहाम ने प्रवासी लोगों के लिए रहने का स्थान बनाया।
वही घर जो है कई सालों के बाद यूसुफ और मरियम, जब मरियम गर्भवती थी, जब वो पुत्र को जन्म ही वाली थी, तब बेतलेहम में यूसुफ घर घर भटकता रहा ताकि वो अपने पुत्र को जन्म दे सके। तब जो है बेतलेहम के उसी घर में रूत और बोयास और दाऊद के उसी घर के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसी घर के गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। देखो कितना अद्भुत बात है। रूत और बोयास को मिला हुआ घर जो दाऊद तक पहुंचा, दाऊद से वो प्रवासी लोगों के लिए रहने का स्थान बना, और उसी स्थान पे, उसी घर पे और उसी घर के पास गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इस रूत की किताब से हमने सीखा किस रीति से एक बहू अपने सास के साथ विश्वास योग्य होकर उसके दुख सुख में उसके साथ बंधी रही, और आखिर में परमेश्वर ने उस बहू को आशीष किया और उसके वंश में से जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम सब ने देखा।